नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, फाइनली टाइम आ गया है हमारी पैकिंग करने का। बहुत टाइम से सोच रही थी कि अब करूँ अब करूँ अब करूँ, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया, एंड टाइम पे जो मैं पैकिंग करती हूँ उसमें मुझे ज़्यादा सहूलियत होती है। क्योंकि पहले जितना पहले करते हैं उतना ही काम कंफ्यूज सा रहता है कि ये रख लिया, वो रख लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, और लास्ट टाइम तक भी कुछ ना कुछ छूट जाता है। पर मेरा तो मुझे ये सब ज़्यादा सही लगता है कि जैसे सुबह को जाना, रात को पैकिंग करो और सामान जो है अपना उसी में ही फिर हो जाता है। कुछ ये नहीं रहता कि ये छूट गया या कुछ भी। नहीं तो मेरा क्या होता है कि पहले मैं सोचती रहती हूँ ये रखूंगी, वो रखूंगी, ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी, पर जब मैं सोच मतलब शुरू में रखना शुरू करती हूँ तो फिर मैं कंफ्यूज, तो इसीलिए फिर मैं बाद में ही करती हूँ। हालांकि मुझे पता था कई दिन से कि मुझे जाना है, तो इसीलिए जो भी एक्स्ट्रा काम थे वो मैंने अपने निपटा रखे थे। पिछली बार क्या हुआ था, जब मैं लगभग पिछले साल जब मैं आई थी स्टार्टिंग में यहाँ पे, तो मुझे उस टाइम पता नहीं था कि जाना, मेरे भाई ने लास्ट टाइम पे बोला था कि जाना, चल इंदु चल, आ रही है तो आ रहा, मैं लेने चल। तो उस टाइम पे भी मैं जल्दी में गई थी, तो मेरे फिर छत पे कपड़े जूते वगैरह या एक दो चीज रह गई थी। क्योंकि उस टाइम मेरा था ही नहीं आने का, तो तब वो रह गया था पीछे से सामान। नहीं तो मैं हमेशा अपना सामान समेट के तभी जाती हूँ। तो देखिए, बस यहाँ पे मैं अपने कपड़े जो हैं वो रख दे रही हूँ। कन्हैया आया हुआ है, वो आया था ईशु को लेने जाने के लिए उधर। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मुझे क्या सामान रखना है, क्या नहीं रखना है। कुछ मुझे ठंडे कपड़े रखने हैं, कुछ मुझे गर्म कपड़े रखने हैं। और दोनों के लिए मैंने अलग अलग बैग लिया है। जो 2 बैग लिए थे वो इसी ही वजह से लिए गए थे, क्योंकि हमें एक बैग में ठंडे कपड़े रखने थे और एक में रखने थे हमें गर्म। और क्योंकि हमें छुट्टियों में पहले मैं अपने मायके जाऊंगी, उसके बाद ससुराल जाऊंगी, और फिर 2-4 दिन के लिए हमें और भी कहीं घूमने जाना है, और वहां पे हमारे गर्म कपड़े नहीं चलेंगे। तो इसी वजह से हमने कपड़े ठंडे रखे हैं। तो कहाँ जाएंगे वो तो चलिए मैं आपको बता ही दूंगी, और इस बार बता के ही जाऊंगी कहाँ जा रही हूँ। अभी तो काफी टाइम है जाने में, तो इसलिए तो यहाँ पे मैं कपड़े रख भी रही हूँ, साथ के साथ देख रही हूँ बेड में भी जो कोई कपड़े वगैरह निकालने हैं या क्या निकालना है, तो वो भी मैं देख रही हूँ। पीहू के डैडी का था नहीं पहले जाने का कि पीहू के डैडी जाएंगे। पहले यह था कि हम लोग जाएंगे जीजा जी के साथ गाड़ी में, और पीहू के डैडी का मतलब सबसे शुरू में बना था, लेकिन बीच में ये हुआ कि जीजा जी को देहरादून जाना था। तो फिर ये हुआ कि चलो वो तो जाएंगे ही, सहारनपुर तक गाड़ी लेके जाएंगे, तो हमें रामपुर छोड़ देंगे, और उसके बाद फिर हम लोग मतलब जीजा जी हमें छोड़ के वापस आ जाएंगे। पर फिर जीजा जी की तबीयत खराब होगी तो उनका जाना कैंसिल हो गया, तो फिर दोबारा से पीहू के डैडी के ही जाने का प्रोग्राम बना। तो फिर देखिए भाई, जैसा टाइम के हिसाब से काम होते हैं वैसा ही करते हैं। तो यहाँ पे और हमारे कृष्णा को इतनी वो है कि जहाँ पे कभी भी कहीं जाने का नंबर आता है, ये क्या करता है, अपने सारे नए पुराने कपड़े उठा लेता है। ये नहीं होता कि एक भी कपड़ा छोड़ दे, तो इसके कपड़े मुश्किल से रखने पड़ते हैं निकाल निकाल के। ये सारों को लेके खड़ा हो जाता है कि ये भी रखो, वो भी रखो, नए हो, पुराने हो, छोटे हो, मोटे हो, जैसे भी कपड़े हो, वो सारे के सारे उठा के इसे रखने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इतने सारे कपड़े मैं इसके बैग में से निकाल के रखती हूँ, ये वापस से फिर बैग में रख देता है। तो देखिए, मैं रखने ही लग रही हूँ यहाँ पे जो कपड़े हैं वो सारे। और पीहू के डैडी अभी बता रहे हैं एक आधे जो उनका सामान है, वो तो खैर वो ही बताते हैं, रखती तो मैं खुद ही हूँ। तो देखिए बस जी, यहाँ पे मैं अपने काम पे जोरों शोरों से लगी पड़ी हूँ अपनी सारी पैकिंग करने में, और फिर और काम करेंगे। एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और शाम हो चुके हैं, शाम की रात होने वाली है, क्योंकि बज गए हैं 6:30 हो गए इंदु, है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होने लग रहे हैं बच्चे तैयार, क्योंकि फटाफट से अभी ये तैयार हो जाएंगे तो सुबह इन्हें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। ये कपड़े, ये जैकेट वगैरह निकाल देंगे और अपने नाइट सूट फिर छोड़ के चले जाएंगे उधर, जो ये पहनेंगे। जो वहाँ पे पहनोगे ना बेटा, फिर वहीं पे निकाल देना, और बस ये वाले पहन लेना। नॉर्मल कपड़े से ज्यादा अच्छा है जिसके हिसाब से। अच्छा, ये नाइट सूट ये पहन ही रही है अपना फिर ये ना ले ना कपड़े बहुत हो गए, कपड़े बहुत हो गए, और वजन उठाना भी है इंदु, और उठाने वाले बस तुझे पता मैं ही और तू ही है। मैं भी हूँ। हाँ, इतने डोले हैं। और यहाँ पे पैकिंग हो रही है। 2 ही बैग फिलहाल, तो कोशिश है कि 2 में ही काम चल जाए। एक लैपटॉप वाला हो जाएगा, 2 ये हो जाएंगे, 3 बैग हो गए, है ना। ठीक है, ये भी बहुत बैग है, वैसे वजन काफी है इनमें भी ना। ठीक है, मैंने तो अपने कपड़े रखे ही नहीं। अभी 2 सूट तेरे वहां से लेने ना, बस में ही रखे जाएंगे दोनों। चलो देखो, पहले तो दोनों तैयार है क्या? मैंने रख लिया वैसे अपने 2 सूट। फिर दुपट्टे निकाल दे इनके, तो रखो ही ना, क्या फिर निकाल दे जब दुपट्टे। वही काम कर, एक सूट तो वो पक्का पूरा तैयार है, पिंक वाला वो रख ले। नहीं कृष्णा, ऐसे ग्रीन वाले में क्या दिक्कत है? ग्रीन की पैंट में कुछ पता नहीं, कुछ रह रहा हूँ क्योंकि आया नहीं ना वो। कहाँ से नहीं आया?
आज दुकान नहीं खोली ना उन्होंने, इसलिए कह रहा हूँ। वो उसका कलर तो मुझे अच्छा लगा था, ग्रीन वाले पे फिर वो सफर में वो भी आ जाएगा, वो अच्छा है, दूसरा कलर अच्छा है, वो अच्छा है। कैप और ग्लव्स भी पहन अपने हाथों में बेटे। हाँ अभी तो डाल एक जोड़ी बैग में डाल रही है, उसमें डाल ले भाई, ले पहन ले एक जोड़ी। तो जो टूर है ये काफी लंबा होने वाला है हमारा, देखते हैं कैसे कैसे ऊपर वाले को मंजूर है उसी तरीके से चलते जाएंगे, पगडंडी एक दूसरे की पकड़ते हुए ना, ठीक है। और कृष्णा ने पहन लिए हैं अपने ग्लव्स, और कृष्णा की नई जैकेट है, ये टैग तो उतार ले। इसने तो टैग भी नहीं उतारा, वो खुशी में तो पता नहीं लग रहा है। तो जी पीयू के डैडी जो है बच्चों को लेके चले गए हैं, और किचन में जैसा कहीं सब्जियां थी ना जो बनाने की थी, ला रखी थी वो, और मलाई वगैरह है या कुछ भी जो सामान मतलब यहाँ था वो मैंने उधर ही भिजवा दिया है ताकि वो यूज कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें तो लग जाएंगे 10-15 दिन। और सब्जी वगैरह रखी थी 2-4 वो भी, और मलाई भी रखी थी, तो मैंने कहा चल उधर ही फेंट लेगी, आंसू ही निकाल लेगी उसमें से। और लड्डू भी थे, कुछ लड्डू भिजवाए हैं जो बनाए थे, और कुछ ये रखे हैं यहाँ पे अभी। ये कुछ मैं गांव में लेके जाऊंगी अपने ससुराल, और कुछ अपने मायके लेके जाऊंगी। तो अभी तो सारा ऐसा ही फैला पड़ा, बच्चे दोनों चले गए हैं, कृष्णा 2 बच्चे जाएंगे, एक यहीं पे ही रहेगा, और अभी सारे में ऐसा ही फैला पड़ा। तो मैं बस फटाफट से लग जाती हूँ अपने काम पे, क्योंकि फिलहाल मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि क्या छोड़ूं और क्या करूं। और मेरी कोशिश ये हमेशा ही रहती है कि जब भी मैं जाऊं, जाने से पहले मैं अपना सारा समेट के जाऊं, ताकि जब मैं आऊं तो मुझे ये ना टेंशन रहे आके कि भाई ये भी करना वो भी करना। तो क्या, चलिए जी लगते हैं काम पे अपने। तो जी पीयू के डैडी चले गए थे उधर लेके बच्चों को, और जैसा कि मैंने बताया जो भी सामान था यहाँ पे वो मैंने उधर भिजवा दिया था, क्योंकि फिर देखिए पीछे हम तो है नहीं यहाँ पे यूज करेंगे या कैसे करेंगे, तो उधर भी वो यूज हो जाएगा। और सब्जी वगैरह ला के रखी हुई थी पर वो बन नहीं पाई, 2-3 सब्जी बची हुई थी। तो यहाँ पे अब मैं अपनी क्लीनिंग करके जा रही हूँ। वैसे तो मैं ज्यादातर ये करके ही जाती हूँ कि मैं जाने से पहले कभी भी कहीं भी जाती हूँ, मैं पीछे से अपना सारा काम ज्यादातर समेट के ही जाती हूँ, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो मुझे कोई खास दिक्कत ना हो कि भाई मुझे यहाँ पे ये करना है या वो करना है, ऐसे पड़ा या वैसे पड़ा। हालांकि एक बार की क्लीनिंग तो देखिए करनी ही पड़ती है जब हम वापस आते हैं, कि जो कपड़े लेके आएंगे वो भी अपनी सही जगह रखने हैं या कुछ भी। लेकिन जब घर में घुसे आके वापस, तो घर बिल्कुल साफ सुथरा मिलता है हमें, ये नहीं होता कि भाई यहाँ पे ये पड़ा यहाँ पे वो पड़ा। तो इस वजह से तो यहाँ पे देखिए मैं बैग में कुछ ढूंढ भी रही हूँ यहाँ पे सामान, और रूही रह गई थी मेरे पास, कृष्णा जो है वो चला गया था अपने डैडी के साथ, और पीहू भी। तो यहाँ पे बस मैं सारे कपड़े वगैरह बैग मैंने अपने लगा दिए हैं, और बैग लगाने के बाद बस जो बेडशीट वगैरह है वो भी मैं साफ कर दूंगी। ये वाला रूम देखिए मैंने कर दिया है अपना, सामान जो जहाँ रखना है वहां रख दिया है, बैग मैंने एक साइड रख दिए हैं। इसके बाद मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में, इसकी भी बेडशीट वगैरह जो है मैं सही कर दूंगी। जो मैले कपड़े थे उनको मैं अंदर बास्केट में रख दूंगी, 1-2 जो रात को बच्चों ने निकाल ले थे, क्योंकि दिन में तो मैंने अपने कपड़े वगैरह धो ही दिए थे, और बच्चों को सुबह को जो कपड़े पहनने हैं या मुझे जो पहनने हैं वो भी सारे मैंने अलग निकाल दिए, ताकि फिर मुझे बाद में बैग ना खोलना पड़े। और ये कपड़े जो धोए हुए थे इनमें थोड़े से गिल्ले सिल्ले से कपड़े थे, तो ये मैंने रख दिए थे कुर्सी पे ही, क्योंकि अभी इनको तय करके रखना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि थोड़े से गिल्ले से ये कपड़े मुझे लग रहे थे, तो मैंने ये कुर्सी पे ही रख दिए। इधर ये पेटी भी मेरी जो है वो खाली हो गई है, और उधर जो सोफे हैं उनको भी कवर वगैरह मैं झाड़ दूंगी सारा। जो मतलब मेरा क्लीनिंग रूटीन होता है वो मैं अपना सारा करती हूँ, जो नाइट का भी होता है या दिन का भी होता है वो सारा करके ही मैं कहीं ना कहीं जाती हूँ, जब वो करके जाती हूँ वही जैसा मैंने बताया। तो मुझे आके फिर अपना घर साफ सुथरा लगता है, तो मुझे फिर टेंशन सी नहीं होती। तो जी यहाँ का करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और सब्जी हमने दोपहर बनाई थी आलू गोभी की, तो उस और आटा भी रखा था मैंने, दोपहर के टाइम ही कर ली थी शाम की भी तैयारी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे शाम को करनी है पैकिंग। तो सब्जी थोड़ी सी दोपहर की थी और आटा भी बना रखा था, तो सब्जी गर्म कर रही हूँ मैं और आटे से बना दूंगी रोटी। पीहू के डैडी आ गए थे तो उनको मैंने दे दिया था साथ के साथ ही खाना, और खाना मैंने भी खा लिया था। फिर खाना खाने के बाद जो बर्तन वगैरह है वो भी मैं अपने करके जाऊंगी, किचन की जो डस्टबिन वगैरह है वो सारी चीजें खाली करके
ये ना हो पीछे कोई सामान ऐसा ना रहे कि भाई जिसकी स्मेल घर में हो या कोई चीज खराब होने वाली हो, तो वो सारी चीजों का ध्यान रखती हूँ मैं जब कहीं जाना होता है। 1-2 दिन की बात होती है तो देखिए उसमें इतना नहीं होता, लेकिन कभी कहीं हम जा रहे हैं ज्यादा, लगभग 15 दिन की छुट्टी पड़ी है बच्चों की, और ये 15 दिन ही मेरे लगेंगे जाके वहां पे, क्योंकि इन 15 दिनों में ही देखिए हमें मतलब ससुराल भी जाना है मुझे और मायके भी जाना है और घूमने भी जाना है। तो देखिए बस यहाँ पे फटाफट से मैंने जो है वो अपना किचन भी कर दिया है क्लीन, और यहाँ भी मेरी क्लीनिंग जो है वो हो चुकी है। चीज सारी संभाल के रखनी है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं एक चीज ना छोटी सी, वैसे तो आपने वीडियो में देखा होगा, अगर नहीं भी देखा है तो मैं बता दूं, कहीं भी जाने से पहले आप सभी को भी, वैसे भी मैं बता देता हूँ, वैसे तो सब करते हैं, हम तो फिर भी छोटे से हैं। यहाँ पे पूरी की पूरी आप देखोगे यहाँ पे पूरी क्लीनिंग कर दी है। ऐसे बर्तन कोई नहीं है यहाँ पे, सारे बर्तन साफ कर दिए हैं। एक गिलास है, वैसे वो पानी का मैंने अभी पिया है, क्या पता उसको भी धो के जाए। और यहाँ पे सारी क्लीनिंग कर दी है, कहने का मतलब है कोई यहाँ पे बदबू वगैरह नहीं आएगी, स्मेल नहीं आएगी, तो सारे बर्तन अगर हम साफ कर देते हैं। रही बात बेड की, उधर आप देख रहे होंगे वहां पे वो भी पूरा सेट कर दिया है, बाहर चेक कर लिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सामान ओके है। इधर वाले बेड की बात करें, यहाँ पे भी पूरा इसको सेट कर दिया है, कोई डस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी जो डस्टिंग होगी वो तो बाद में आके करते ही हैं सभी। इधर की बात करें सोफों की, यहाँ पे बिल्कुल कोई ऐसा फैलावट वाला सामान नहीं है जो कि गंद डालेगा। बात करें डस्टबिन की, डस्टबिन बाहर रख दिया है तो, और वो नीचे ले जाएंगे और आंटी जी को बोल देंगे सुबह कूड़े वाला आएगा तो वो डाल देंगे। तो इतनी हेल्प तो एक दूसरे की करनी भी चाहिए। अब हमें सिलेंडर बंद करना है, लाइट बंद करनी है, धीरे धीरे जो भी सामान है वो सारा कुछ समेट के और फिर निकलना है। तो छोटी छोटी सी ये जो चीज़ें होती है ना, अगर इनका ध्यान रखिए, बंदा नहीं रख पाता। अगर मैं कहूँ कि भाई मैं रख पाऊंगा ना, हम तो छोड़ के चले जाएंगे, बाद में पता लगेगा जब आए तो बदबू ही बदबू हो रही है। फ्रिज की भी बात करूं मैं, फ्रिज में यहाँ पे आप देखोगे ये खाली है। अच्छा इसमें पानी रखना है तो एक ऊपर नीचे तो रख दिया, नीचे मैंने रख दिया था, यहाँ पे ये मैंने पानी रख दिया है। खाली फ्रिज नहीं छोड़ते कि ये तो जी देखिए यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ आंटी से मिलने के लिए, और आंटी को मतलब अच्छा लगता है देखिए जब कहीं जाते हैं तो इनसे मिल के जाना, या आंटी भी कहीं जाती है तो बता के जाती हैं। और आंटी बस यही बोल रही थी कि भाई अपना सफ़र में ध्यान रखना है। तो जी लीजिए रात को ही अपने बैग वगैरह बांध के हम लोग आंटी से विदा लेके चल दिए हैं उधर, क्योंकि सुबह हमें उधर से ही जाना है, तो इसी वजह से रात को ही हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह ही इधर की साइड कोई ऑटो वगैरह या कुछ भी नहीं मिलता। उधर से तो मिल जाता है लेकिन यहाँ से नहीं मिलता। तो जी बस देखिए यहाँ पे आंटी से बातचीत करके और बस आंटी से विदा लेके गले मिल के मैं चल दी हूँ। मैं हूँ, रूही है और कृष्ण पीहू के डैडी हैं, हम तीनों जाएंगे। एक बैग उधर चला गया था, एक बचा था, जो बचा हुआ सामान है वो हम लेके चल रहे हैं। और बस ली है आंटी से विदा और चल दिए हैं हम अपने अगले सफर की ओर। तो जी हम लोग आगे थे इधर और आए हुए भी हमें लगभग एक सवा घंटा तो हो गया, हमें ज्यादा ही आए हुए। नहीं तो मतलब ऐसे ही हुआ होगा, ज्यादा थोड़ा 8-8:30 बजे आ गए होंगे मुझे लगे हम। 8:30 9:45 हो रहे हैं। हाँ पता तो चला नहीं, पता ही वो बात कर रहे थे ना सारे, तो आज तो हम बातों में लग गए थे, तो इसलिए टाइम का तू यहाँ चल बैठ में चल। गंभीर विषय पे चर्चा हो रही थी, गहन चिंतन हो रहा है। जब हम आए यहाँ पे हमारी संसद लगन लग रही थी, तो फिर हम ना आके टाइम ना बेकार करते हुए संसद को ज्वाइन करना सही समझा। तो जी हमारा बिस्तरा लग गया है इधर, पीहू के डैडी ये लेट रहे इधर, और मैं पीहू और रूही उधर लेटेंगे उस पे बेड पे। इसे कृष्णा को अपने पास लेटा ले, तो ये लेटता ही नहीं, कृष्णा ना मेरे पास नहीं लेटता, अपने डैडी के ही पास लेटता है। और इधर आशु लेट है और बच्चे हैं इधर भी, और ठंड पूरी हो रही जबरदस्त वाली। मुझे तो दौड़ लो चाहे, अगर ठंड लगे रात को। अरे रात को तो एक ही मिले, ऊपर दुलत्ती मार का नीचे वाला तो पीछे मिलता, इनका तो एक भी नहीं मिलता। ये तो कृष्णा को अगर बीच में लिटा दे ना, ये दुलत्ती मार मार के अद्धे तो मुझे खून इतना फूका रात को, इस कई बार तो इसका लग जा। फिर गुड्डू भी नहीं उतारती, हाँ। भी नहीं उतारती, या पड़े बीच में, या दोनों का तारा है, गुस्सा बहुत आवे। अरे वो भी नहीं करे फिर उसे, इसीलिए हम साइड में लिटान लगे। मगर तारा का तो हम तक हम अपने ऊपर का तारा का हमें तो नहीं तंग करने का। और सवेरे पूरे दिन पूरी रात कंबल नहीं ओढ़ता, जब सवेरे को उठावांगे तो जी भी सा कंबल चाहिए पूरा, मुझे कंबल दे दो। देख लो
होता है और कुछ दूं क्या? नहीं नहीं, वो तो खिड़की दरवाजे से बंद हो जाएंगे, कहीं नहीं लगने। बस जी अभी भी हमारा ये फाइनल नहीं हो रहा कि अब जाएंगे क्या, हम गाड़ी में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे। जिज्जा जी ठीक हुए तो ट्रेन में जाएंगे, नहीं जिज्जा जी ठीक हुए तो गाड़ी में जाएंगे, अब जिज्जा जी की तबीयत ठीक नहीं रही तो ट्रेन में जाएंगे, फिर जाएंगे पीयू के डैडी। तो अभी मुश्किल ही है क्योंकि उनके रेस्ट की जरूरत है, डॉक्टर ने वो बताया ना दिक्कत है, तो इस वजह से इन्फेक्शन ब्लड में भी और छाती में भी। अच्छा वही हो रहा बस, आजकल की बीमारियां वारी ऐसी हैं जिसकी कुछ हद नहीं। जाएंगे फिर कहीं जाके फिर फ्रेज भी नहीं होता, इन्होंने तो अपना वहाँ का भी हाय हाय, मैं वही सोच रही जब तक कुछ हुआ नहीं, मैं वही तो देख रही, मगर तबीयत नासाज दिख नहीं रही मुझे, तबीयत मेरी हाय। हाँ चलो भाई, 2 आदमी पकड़ कर बिठाइए अंदर कोई ना, यो बिछा लेता नीचे। चलिए जी चलिए, फिर वीडियो में रोकती हूँ यहीं पे, हमारा तो चलता ही रहेगा और फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, नई जगह नया सफर। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।